प्यारे बच्चों, मेरे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से लौटा हूँ। पाठ 3 वर्ग अष्टम वर्ग अष्टम का पाठ 3 मित्रता। ये वर्ग अष्टम वर्ग 8 का पाठ 3 का मित्रता पाठ है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। विद्यालय बंगला कन्या मध्य विद्यालय साड़म। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय ले लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये विचार प्रधान निबंध है। ये विचार प्रधान निबंध है। यह विचार प्रधान निबंध है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। मृत्यु 1941 में हुई। हिंदी साहित्य के प्रख्यात इतिहासकार, आलोचक और साहित्य चिंतक। आपने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। विविध विषयों पर व्यापक लेखन, संपादन, अनुवाद किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप दिया। प्रमुख रचनाएं: निबंध चिंतामणि भाग 1 एवं 2, कविता मधुस्रोत, कहानी 11 वर्ष का समय, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा आलोचना में अनेक पुस्तकों का लेखन तथा अंग्रेजी व बंगला से अनेक पुस्तकों का अनुवाद। बच्चे, हम सभी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पाठ मित्रता है और पाठ मित्रता, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। हमें किनसे दोस्ती करना चाहिए, किनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कैसी संगति होनी चाहिए, हमें सफलता की ओर जाने में मित्र लोग कैसे सहयोग करते हैं। अब बच्चों, हम सभी जान रहे हैं कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है और हम सभी घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय आपको DD1 नेशनल में आपको बहुत सारे जैसे रामायण, महाभारत दिखाया गया होगा। मैं कुछ उसकी तस्वीर दिखाता हूँ और आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चों, यह तस्वीर है कैकेयी और मंथरा की। भले ही ये उनकी दासी है, लेकिन रानी का संगति मंथरा से है। और आपने जरूर देखा होगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। और ये जो तस्वीर है श्री राम और सुग्रीव की, जो उनकी दोस्ती है। आप इनको टीवी पे जरूर देखे होंगे। और ये तस्वीर है सुदामा और कृष्ण। इनका कहानी आप जरूर पढ़े होंगे। तो सुदामा ने कृष्ण से कहा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती। ये देखिए तस्वीर, उतने बड़े राजा होकर भी अपने मित्र का पैर धो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर मित्रता के बारे में बता रहा है।
अब मैं लिए चलता हूँ आपको अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। मित्रता, रामचंद्र शुक्ल। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है। बच्चे, हम जब जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हमें बाहरी संसार से स्थिति में सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत सी पड़ती है और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत मतलब अगर वो अकेला नहीं रहना चाहता है और निराला अगर नहीं रहता है, निराली नहीं रहती, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता। हेल मेल का मतलब होता है मेल मिलाप। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाती है। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते मित्र बन जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। बच्चे, कह रहा है कि एक बार आपके लाइफ में अगर दोस्ती हो जाए तो वही आपका एक आधार हो जाता है सफलता का। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपने कार्य आरंभ करते हैं। बच्चे, वही समय हम सब समाज में प्रवेश करने का काम करते हैं और हमारी संगति जैसी होती है वैसा ही हमारा आचरण होता है। जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। चित्त का मतलब मन होता है बच्चों, और ये बहुत कोमल होता है। इसको जिधर घुमा दीजिए वो घूम जाएगा। हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारा भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों को साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बच्चे, कह रहा है कि हमें वैसे से दोस्ती नहीं करना चाहिए जिनका को दृढ़ संकल्प है और हम उनका विरोध नहीं कर सकते। वैसे लोगों से साथ नहीं रहना चाहिए। जो हमारी बातें नहीं सुनता है उसके साथ नहीं रहना चाहिए। पर ऐसे लोगों को साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बातों को ऊपर रखते हैं। हाँ बच्चे, हर समय आपको ऊपर रखेंगे, हाँ ऐसा करो, हाँ वैसा करो, तो वैसे लोग से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारा कोई सहारा रहता है। मान लीजिए बच्चे कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे और तो वो दबाएंगे नहीं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है करते जाओ, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुणों दोषों को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने के से उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है।
यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। बच्चे, आत्म शिक्षा, अपने आप का शिक्षा, अपने आप जो आत्म सुगम का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन का ही एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्यकीय सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस युक्ति में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्र में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करते हैं, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही कम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी को पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमारे अधिक आत्मबल हो। हमें अपनी पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे और पर छोड़ सके, या विश्वास कर सके कि उनमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन में उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतना ही नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोदी की बातचीत कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकते, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते,
न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाचरंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिकता उन्नति में बाधक होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उनके के बीच ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनमें उसकी पवित्रता नाश होती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे एवं फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार मित्र मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान 1,00,000 चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है, बेदती है। अतः तुम पूरी चौकसी रख ऐसी लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें फंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर कहीं यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है, बुरी संगति को छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है बेलागी है। यह विचार प्रधान निबंध है। लेखक ने मित्रता को विभिन्न पक्षों पर सूक्ष्मता से विचार किया है। इसमें बताया गया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। एक सच्चा मित्र हमारे अच्छे पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति की गर्त में गिरा देती है। बच्चों, इतनी अच्छे से समझाया गया है कि इसमें और समझाने की ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। मैं फिर से लौटता हूँ पाठ प्रश्न उत्तरी वीडियो की ओर।